जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आपसे स्वस्थ और आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है चित्र में डीई पैरेलल बीसी यानी टीई बीसी के समांतर है। यदि एडी बराबर एक्स यानी AD का मान x है, DB बराबर x माइनस 2, DB का मान x माइनस 2 है, AE बराबर x प्लस 2, AE का मान x प्लस 2 है और EC बराबर x माइनस 1, EC बराबर x माइनस 1। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आएंगे थेल्स प्रमेय पे, या हम लिख सकते हैं समानुपातिकता प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से इसमें जो AD बटे DB का अनुपात होगा वही अनुपात AE और EC का होगा। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ED का मान कितना है? x है। DB का मान कितना है? x माइनस 2 है बराबर AE का मान है x प्लस 2 और EC का मान है x माइनस 1। अब इसके बाद में हम करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 1 का x से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 2 का मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 के साथ। अब यहाँ पे x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा, x का माइनस 1 से माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी यानी फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देना है। इस तरीके से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 जा 4 हो जाएगा। अब जो आपकी ये संख्या है इनका पक्षांतर करेंगे, जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएंगी और जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएंगी। यानी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखिए x का माइनस 1 से गुणा होगा तो माइनस एक्स आएगा। कितना आएगा? माइनस एक्स आएगा। तो यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है माइनस का x। अब इसके बाद में देखेंगे माइनस का x आपका बचा और प्लस का 4 इक्वल टू 0। माइनस एक्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का x, यानी जो x की वैल्यू आएगी ये 4 आ जाएगी और x बराबर 4। इस क्वेश्चन में आपको निकालना था x का मान, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा एक त्रिभुज की किन्हीं एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है तो रेखा को तीसरी भुजा के
तीसरी भुजा के समांतर होना चाहिए। तो रेखा को तीसरी भुजा के समांतर होना चाहिए। तो रेखा को तीसरी भुजा के समांतर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, सिद्ध कीजिए यदि एक रेखा एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो रेखा को तीसरी भुजा के समांतर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज एबीसी की रचना करेंगे। त्रिभुज एबीसी बनाएंगे और इसमें हम मानेंगे कि एक रेखा एल है, एक रेखा एल है जो AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। जो AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि माना एक त्रिभुज ABC है, माना एक त्रिभुज ABC है जिसमें रेखा L AB को बिंदु D पर तथा AC को बिंदु L पर, AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए जो AD बटे DB का अनुपात होगा, AD बटे DB का जो अनुपात होगा ये AE बटे EC के बराबर हो जाएगा। AE बटे EC के बराबर हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे हम क्या मानेंगे? इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो DE है ये समांतर है BC के। जो DE है ये BC के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि जो आपका DE है ये BC के समांतर नहीं है। जो DE है ये BC के समांतर नहीं है। तो लिखेंगे अब माना कि जो DE है ये BC के समांतर नहीं है, BC के समांतर नहीं है। इसलिए D से BC के समांतर एक रेखा DF खींचते हैं। मान लिया कि जो DE है BC के समांतर नहीं है, इसलिए हम D से BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे और इसे हम नाम देंगे DF। क्या नाम देंगे? DF। यानी जो BC है ये किसके समांतर है? ये DF के समांतर है। ये अब हमें दिखाना है। हमें क्या दिखाना है? कि जो BC है ये DF के समांतर है। अब इतना आप लोग नोट कर लें, फिर इसके आगे से सॉल्व करते हैं। अब जब एक DF BC के समांतर हो जाएगा तब हमें थेल्स प्रमेय का यूज करना है। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? AD बटे DB बराबर AF बटे FC। AD बटे DB बराबर AF बटे FC। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो LHS है AD बटे DB और यहां भी आपका LHS AD बटे DB ये इक्वल है। इसका मतलब RHS भी आपस में समान होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम लिखेंगे
समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर, AD बटे DB है तो AF बटे FC बराबर AE बटे EC होगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं AF बटे FC। AF बटे FC ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा AE बटे EC के। अब इसके बाद में इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, अगर हम AF बटे FC बराबर AE बटे EC यानी दोनों पक्षों में एक जोड़ दें तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर ये हो जाएगा AF बटे FC प्लस 1 बराबर AE बटे EC प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AF प्लस FC बटे FC बराबर AE प्लस EC बटे EC। क्या हो जाएगा, AF प्लस FC बटे FC बराबर AE प्लस EC बटे EC। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि AF प्लस FC आपका क्या बन रहा है, AF प्लस FC ये आपका बन रहा है AC। AF प्लस FC इसे हम लिख सकते हैं, AF प्लस FC को हम AC लिख सकते हैं तो लिखेंगे AC बटे आपका FC है बराबर AE प्लस EC, AE प्लस EC इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी हम AC लिख सकते हैं। AE प्लस EC को भी हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। बटे में क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। AC से AC कट जाएगा यानी ये आपका आएगा FC बराबर EC। क्या आ जाएगा, FC बराबर EC यानी जो FC है ये EC के इक्वल है। अब इतना आप लोग नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो ये FC और EC बराबर है यह आपका तभी संभव होगा जब E और F एक ही बिंदु होंगे। तो लिखेंगे यह तभी संभव होगा जब E व F एक ही बिंदु होंगे। यह केवल तभी संभव होगा, तभी संभव होगा जब E व F दोनों एक ही बिंदु होंगे, एक ही बिंदु होंगे। अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि जो आपका DE है ये समांतर होगा BC के। DE जो है ये समांतर हो जाएगा BC के। यानी आपके क्वेश्चन में कहा गया था कि यदि एक रेखा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो माना हुआ रेखा आपकी DE है जो त्रिभुज की दो भुजाओं को यानी AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो रेखा को तीसरी भुजा के समांतर होना चाहिए यानी BC के समांतर होना चाहिए। ये आपका प्रूव हो गया DE पैरेलल BC। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। फिर इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 आपके दो त्रिभुजों के परिमाप पर आधारित है। तो हमने पिछली क्लास में जाना कि दो त्रिभुजों की जो परिमाप का अनुपात होता है वह उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसके प्रयोग द्वारा हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम नोट करेंगे, इसमें दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों ABC, दो समरूप त्रिभुजों ABC तथा LMN
के परिमाप LMN के परिमाप क्रमशः 60 सेंटीमीटर, क्रमशः 60 सेंटीमीटर तथा 48 सेंटीमीटर है। यदि LM बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो AB ज्ञात कीजिए, हो तो AB ज्ञात कीजिए, AB ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दो त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज LMN। दूसरा त्रिभुज बनाना है LMN। ABC का परिमाप दिया गया है 60 सेंटीमीटर, LMN का परिमाप दिया गया है 48 सेंटीमीटर, और जो LM है, LM दिया गया है कितना, ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर। AB के मान को पूछा गया है। तो सबसे पहले जो आपका LMN है, इसके परिमापों को हम देखेंगे। क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज LMN समरूप है, तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज LMN के, इसलिए त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज LMN का परिमाप, ये दोनों त्रिभुजों का जो परिमाप होगा ये इनकी संगत भुजा के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं AB बटे LM। इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, AB और LM हो जाएंगी। तो जो त्रिभुज ABC का परिमाप है बटे त्रिभुज LMN का परिमाप, ये हम AB बटे LM कर देंगे, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अब हम वैल्यू को रखेंगे। त्रिभुज ABC का परिमाप है 60 सेंटीमीटर, त्रिभुज LMN का परिमाप है 48 सेंटीमीटर, बराबर AB हमें निकालना है और LM का मान दिया गया है 8। इसे हम काटेंगे, 8 छंग 48, 6 से 7 को काटेंगे आएगा 10, यानी 10 बराबर AB, यानी जो AB का मान आएगा ये आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा DAC का मध्य बिंदु है, तथा DAC का मध्य बिंदु है, और BC स्क्वायर बराबर AC गुणे CD हो तो, सिद्ध कीजिए कि BD बराबर BC। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए निर्देशों के अनुसार एक आकृति बनाएंगे, यानी त्रिभुज ABC बनाएंगे। त्रिभुज ABC बनाएंगे, और इसमें जो AB है ये AC के बराबर है। हम इसे नाम दे देंगे A, B और C। फिर इसके बाद में
जो डी है ये AC का मध्य बिंदु है, यानी AC के मध्य बिंदु पे हम एक रेखा खींचेंगे और इसे हम B से मिला देंगे और ये आपका हो जाएगा बिंदु D। बिंदु D क्या है? AC का मध्य बिंदु है। फिर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो AB है ये AC के बराबर है, यानी जो AB रेखा है ये AC के बराबर है। फिर हमें सिद्ध करना है कि BD बराबर BC, यानी जो BD है ये BC के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपके दिया गया है BC स्क्वायर बराबर AC गुणे CD। BC स्क्वायर बराबर AC गुणे CD। BC स्क्वायर बराबर AC गुणे CD, यानी BC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं BC इंटू BC इक्वल टू AC इंटू CD। यानी कि अगर हम BC के बटे में CD को लाएं तो ये AC के बटे में BC हो जाएगा। अगर हम CD को BC के बटे में लाएं तो BC AC के बटे में चला आएगा और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे हम क्या मानेंगे? BC बटे CD बराबर AC बटे BC, इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC की तुलना करेंगे तो लिखेंगे AB बटे BD बराबर हो जाएगा BC बटे CD। जो AB बटे BD का अनुपात होगा ये BC बटे CD के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे चूंकि जो आपके क्वेश्चन में दिया गया AB बराबर AC, AB जो है ये AC के बराबर है, इसलिए यहाँ पे हम AB के स्थान पर क्या कर सकते हैं? AC कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका AC बटे BD, AC बटे BD बराबर BC बटे CD। AB के स्थान पर हमने क्या कर दिया? AC कर दिया, तो हो गया AC बटे BD बराबर BC बटे CD। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करना है तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 में देखेंगे कि जो आपका BC बटे CD है, यहां भी आपका BC बटे CD है, तो हम AC बटे BC को AC बटे BD के बराबर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको इधर लिखें और AC बटे BC को उधर लिखें तो RHS RHS बराबर हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS LHS भी आपका बराबर होगा, यानी आपका बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो हम लिखेंगे AC बटे BC बराबर AC बटे BD। AC बटे BC को हमने बराबर कर दिया AC बटे BD के, AC से आपका AC कट जाएगा और ये आ जाएगा BC बराबर BD। क्या आ जाएगा? BC बराबर BD, और हमें प्रूफ क्या करना था? BD बराबर BC, या हम कह सकते हैं BC बराबर BD। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि BD बराबर BC, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल A समकोण है। जिसका एंगल A समकोण है। एंगल A समकोण है तथा AD लंब है BC पर। तथा AD लंब है BC पर। तो सिद्ध कीजिए कि
सिद्ध कीजिए कि BD बटे AD ये बराबर है AB बटे AC के। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दिए गए निर्देशों से हम एक आकृति बनाएंगे, यानी त्रिभुज ABC की रचना करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसके एंगल A को हमें समकोण दिखाना है। यह आपका त्रिभुज ABC हो जाएगा जिसका एंगल A समकोण है। फिर कहा गया AD BC पर लंब है, यानी A से BC पर एक लंब रेखा खींचते हैं। AD है, ये BC पर लंब है। हमें सिद्ध करना है कि BD बटे AD बराबर AB बटे AC। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में इसमें देखेंगे जो आपका एंगल CAB बन रहा है ये एंगल ADB के बराबर होगा, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा और AD BC पर लंब है, इसलिए एंगल D यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ADB जो बनेगा ये भी 90 डिग्री का बनेगा। यानी हम लिखेंगे एंगल CAB बराबर एंगल ADB कितने का बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। फिर हम देखेंगे जो आपका एंगल B है ये एंगल ADB में भी है, यानी त्रिभुज ADB में भी है और त्रिभुज CAB में भी है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल B बराबर एंगल B ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा और इस तरीके से आपका जो त्रिभुज ABC है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के एंगल समरूपता कसौटी से, या हम कह सकते हैं एंगल समरूपता सिद्धांत से। फिर जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि जो BD बटे AD का अनुपात है वही अनुपात आपका AB बटे AC का है। जो आपका BD बटे AD का अनुपात है यही अनुपात किसके बराबर होगा, यही अनुपात आपके AB और AC के अनुपात के बराबर होगा। या इसे सिद्ध करने के लिए हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि जैसे आपका ये लंब है AC, लंब आपका AC है और छोटे वाले त्रिभुज का लंब क्या है, AD है। तो हम कर सकते हैं AC बटे AD बराबर, फिर बड़े वाले त्रिभुज का जो कर्ण है ये आपका BC है और छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। AB यहां कर देंगे बराबर, बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या है, AB है और छोटे वाले त्रिभुज का आधार क्या है, BD है। हमें प्रूव क्या करना है, BD बटे AD बराबर AB बटे AC। तो अगर हम AC बटे AD और AB बटे AD इनको साथ में लेकर के हल करें, यानी AC बटे AD बराबर AB बटे BD को साथ में लेकर के हल करें, BD को हम AC के स्थान पर ले जा सकते हैं, BD को हम AC के स्थान पर ले जा सकते हैं और AC को BD के स्थान पर ला सकते हैं। इस तरीके से हो जाएगा BD बटे AD बराबर AB बटे AC। क्या हो जाएगा, BD जब AC के स्थान पर आएगा तो BD बटे AD हो जाएगा और जब AC BD के स्थान पर आएगा तो AB बटे AC आ जाएगा। और यही आपको सिद्ध करना है। तो आप दो त्रिभुजों को समरूप प्रूव करके त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात में करके समानुपात में करके ऐसे प्रूव कर सकते हैं, या फिर इनकी तीनों भुजाओं को जब हम समानुपात में करेंगे तो किन्हीं दो भुजाओं को लेकर के जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका BD बटे AD बराबर AB बटे AC आ जाएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है दी गई आकृति, यानी सबसे पहले इसमें हम एक आकृति बनाएंगे जो आपके क्वेश्चन में दी गई है।
इसमें एक आकृति दी गई है, और इसमें बिंदु दिया गया है P Q R S और ये T। इसमें कहा गया है दी गई आकृति में दी गई आकृति में PQR तथा QST PQR तथा QST दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके क्रमशः एंगल R तथा एंगल T, जिनके क्रमशः एंगल R तथा एंगल T समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि QR गुणे QS बराबर QP गुणे QT, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज QST पे आएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज QST में, त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज QST में, ये आपका T है। इसमें देखेंगे हम कि जो आपका एंगल T बन रहा है ये 90 डिग्री का बनना है, और जो एंगल R है ये आपका 90 डिग्री का बनना है। तो हम लिखेंगे कि एंगल PRQ ये बराबर हो जाएगा एंगल STQ के। एंगल PRQ बराबर हो जाएगा एंगल STQ के, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। चूंकि PR ये QS पर लंब है और जो आपका ST है ये PQ पे लंब है, और जो भी लंब रेखा होती है वो क्षैतिज के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए एंगल R और एंगल T आपके इक्वल हो जाएंगे। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि जो आपका एंगल Q है ये त्रिभुज PQR में भी आ रहा है और त्रिभुज QST में भी आ रहा है। तो हम लिखेंगे एंगल Q बराबर एंगल Q, ये आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। और इस तरीके से जो त्रिभुज PQR है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज QST के। जो त्रिभुज PQR है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज QST के। अब इसके बाद में हम देखेंगे जब भी कोई दो त्रिभुज ये समरूप होते हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपात में हो जाएंगी। अब हम इनकी संगत भुजाएं देखेंगे। जैसे ये आपका PR है, PR त्रिभुज PQR की ये लंब रेखा है, समकोण त्रिभुज PQR की लंब रेखा है। वैसे ST ये त्रिभुज QST की लंब रेखा है, तो ये हो जाएगा ST, PR बटे ST। फिर इसके बाद में हम आएंगे, देखेंगे जो इसका कर्ण है यानी त्रिभुज STQ का कर्ण है ये आपका QS है, और त्रिभुज PQR का कर्ण क्या है? ये आपका PQ है। तो लिखेंगे PQ बटे SQ, ये आपका कर्ण है त्रिभुज PQR का और ये कर्ण है STQ का। तो हम लिखेंगे PQ बटे SQ।
फिर इसके बाद में जो आधार है त्रिभुज पी क्यू आर का, ये क्यू आर है, और त्रिभुज एस टी क्यू का आधार क्या है, ये है टी क्यू, या हम कह सकते हैं क्यू टी। अब इसके बाद में हमें प्रूव करना है क्यू आर इंटू क्यू एस बराबर क्यू पी बटे क्यू टी, क्यू पी बटे क्यू टी। यानी अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करें, इन्हें अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, अगर इन्हें हम सॉल्व करें पी क्यू बटे एस क्यू को, या हम क्यू को पहले लिख सकते हैं यानी क्यू पी कर सकते हैं, हम इसे क्यू पी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और एस क्यू को हम क्यू एस लिख सकते हैं, क्यू आर को हम आर क्यू कह सकते हैं या क्यू आर ही रहने दें, और आपका जो टी क्यू है इसे हम क्यू टी कह दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू पी गुणे क्यू टी बराबर क्यू आर का गुणा क्यू एस से करवाएंगे तो हो जाएगा क्यू आर गुणे क्यू एस। तो देखना क्यू आर गुणे क्यू एस ये बराबर है क्यू पी गुणे क्यू टी, और यही आपको सिद्ध करना था। यानी ये एलएचएस का आरएचएस में, आरएचएस का एलएचएस में, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्यू आर गुणे क्यू एस, यानी इधर वाले को हम इधर लिख दें, बराबर क्यू पी गुणे क्यू टी। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। इसे फिर से एक बार देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले हम त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस टी क्यू की तुलना करेंगे। देखेंगे इसमें जो एंगल आर है ये एंगल टी के इक्वल है, तो हम लिखेंगे एंगल पी आर क्यू ये बराबर होगा एंगल एस टी क्यू के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। फिर जो एंगल क्यू है ये आपका त्रिभुज पी क्यू आर में भी आ रहा है और त्रिभुज एस टी क्यू में भी आ रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, और इस तरीके से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्यू एस टी के। किससे? ये हो जाएगा एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। अब जब दो त्रिभुज आपके समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो पी आर है ये एस टी के, और जो पी क्यू है ये आपका क्यू एस बराबर जो आपका क्यू आर है ये टी क्यू के बटे के बराबर होगा, टी क्यू के बटे के बराबर होगा। फिर इसके बाद में हम इन दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे। क्यू पी यानी जो पी क्यू लिखा है इसे हम क्यू पी भी लिख सकते हैं, एस क्यू को हम क्यू एस लिख सकते हैं, और जब हमने त्रियक गुणा किया तो आपका आ गया क्यू आर गुणे क्यू एस बराबर क्यू पी गुणे क्यू टी। अब इसे आप नोट कर लेंगे, यही आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से आज की क्लास में हमने विविध प्रश्नावली को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इससे अगली क्लास में हम इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।